इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो क्रिस्टल निकाय होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल निकाय क्रिस्टल सिस्टम को हम देखेंगे। और ये क्रिस्टल सिस्टम जो 7 प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या नीट IIT जेईई, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेगा और बड़ा ही आसान है। बस थोड़ा सा इसको आप ध्यान ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा, इसको आप थोड़ा से ध्यान दोगे तो अभी ऐसे ऐसे हम बताएंगे कि आपको पूरा एकदम बगैर किसी दिक्कत के ऐसे ही याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्रिस्टल निकाय क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं? किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। क्रिस्टल अनेक एकक सेलों, जिसे यूनिट सेल कहा जाता है, से मिलकर बना होता है। बहुत सी एकक सेल त्रिविमीय, पूर्ण व्यवस्थित, आवर्ती विन्यास में जुड़कर क्रिस्टल का निर्माण करती है। हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। हमने पिछले वीडियो में जो है चर्चा किया था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं। तो क्रिस्टल भाई कोई ठोस है तो ठोस के जो बड़ा सा ठोस है तो उसका सबसे छोटा भाग एक क्रिस्टल होगा। क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। यानी क्रिस्टलीय पदार्थ अगर है तो क्रिस्टलीय पदार्थ ढेर सारा है तो उसका एक पार्टिकल जो होता है उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। आगे दिया है क्रिस्टल अनेक एकक सेलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जो होता है उसका एक पार्टिकल जो होता है बहुत सारी इकाई सेलों से मिलकर बना होता है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो कई यूनिट सेल्स, इकाई सेलों से मिलकर बना होता है। तो वही कहा गया कि बहुत सी एकक सेल। अब ये बहुत सारी एकक सेल जो होती है त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल जो है, पूर्ण व्यवस्थित आवर्ती विन्यास में जुड़कर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यानी छोटे जो क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो कई यूनिट सेल, इकाई सेलों से मिल करके जो है एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। सपोज करिए, देखते हैं, देखिए ये एक क्रिस्टल का आकार है। जैसे मान लीजिए एक क्रिस्टल में जो है ये बहुत सारे इकाई, देखिए ये एक इकाई सेल का जो है स्ट्रक्चर है। ये ऐसे जो है बहुत सारी इकाइयां मिल करके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एक कंप्लेक्स क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं, ठोसों में जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, तो क्रिस्टलीय पदार्थ का देखिए सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्रिस्टल कहलाता है और सबसे छोटे पार्टिकल का जो क्रिस्टल होता है वो कई इकाई सेलों से मिलकर बना होता है। तो जो इकाई है, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल का जो है संरचना है, तो अब इसमें देखा जाए तो एक छोटे छोटे इस तरीके से जो है अनेक इकाई सेल, इसे बोलते हैं इकाई सेल, और ये ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, यानी कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है, यानी उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल अनेक एकक सेलों से मिलकर बना होता है, यानी जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो अनेक इकाई सेलों से मिलकर बने होते हैं, यूनिट सेल। बहुत सी एकक सेल
अब ये जो बहुत सारे एकक सेल होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं? त्रिविमीय 3D पैटर्न पर त्रिविमीय और पूर्ण व्यवस्थित, भाई 3D पैटर्न पे व्यवस्थित होते हैं और पूर्ण रूप से वो व्यवस्थित होते हैं और आवर्ती विन्यास में जुड़कर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। आवर्ती विन्यास का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम के बाद, यदि एक है तो उसी के बगल दूसरा लगा होगा, उसी के बगल अगला लगा होगा, उसी के बगल अगला लगा होगा, यानी निश्चित पैटर्न पर जो है वो व्यवस्थित होते हैं। आवर्ती, आवर्ती का मतलब एक के बाद एक क्रम के बाद जो आते रहते हैं उन्हें हम आवर्ती विन्यास कहते हैं। तो ये यूनिट सेल्स जो होते हैं, इकाई सेल होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है लगे हुए होते हैं और लग करके जो है एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की संरचना जो होती है, अब उस क्रिस्टल में जो है इकाई सेल, यूनिट सेल्स जो है मिलकर के बने होते हैं। अब बहुत सारे यूनिट सेल जो होते हैं आपस में मिल करके जो है इकाई सेल जो है मिलकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो अब इस इकाई सेल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कोई भी इकाई सेल होता है तो इकाई सेल में इन बातों को जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात आती है फलक। तो पहले फलक, फलक क्या होते हैं वह है, तो एक सतह, इसका प्लेन सतह ये दिख रहा है, एक सतह ये दिख रहा है, एक ऊपर का है, एक उधर का है, एक नीचे का है, एक पीछे का है। तो ये जो प्लेन सतह होती है, इसी सतह को जो है आप फलक कहते हैं। क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह फलक कहलाती है। आंतरिक ज्यामिति के कारण इनका विन्यास निश्चित होता है। किसी क्रिस्टल के फलक समान अथवा असमान हो सकते हैं। अब बात आती है कि फलक क्या होते हैं। सबसे पहले फलक को जान लेते हैं। तो मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल में फलक क्या रहते हैं। देखिए, क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह। एक क्रिस्टल में हमने कहा कि ये जो पूरा जो है समतल होता है और एक व्यवस्थित सतह का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम फलक कहते हैं। आंतरिक ज्यामिति के कारण, देखिए अगर इसके हम आंतरिक इंटरनल जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो आंतरिक ज्यामिति के कारण इनका विन्यास निश्चित होता है। भाई कोई भी क्रिस्टल होते हैं तो उनका जो विन्यास होता है, संरचना होता है, वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर होता है, जिस तरीके से होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स पैटर्न पर बने हुए होते हैं। किसी क्रिस्टल के फलक, अब बात यह आती है कि कोई भी क्रिस्टल अगर है तो क्रिस्टल में जो फलक होते हैं, भाई एक फलक से क्रिस्टल बनता नहीं, अनेक फलकों से मिलकर के बना होता है। तो अब ये जो फलक होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग असमान भी हो सकते हैं। कहने मतलब क्रिस्टल के जो फलक होते हैं वो समान अथवा असमान भी हो सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई फलक। अब दूसरी बात है रूप, जिसे हम फॉर्म बोल। किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करते हैं। बात आती है रूप। रूप मीन्स होता है आगे किस रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका रूप क्या दिख रहा है, आकार कैसा दिख रहा है। तो वही लिखा है कि किसी क्रिस्टल के संगत फलक। देखिए जो क्रिस्टल होते हैं इनकी जो सतह होती है, जो फलक होते हैं, ये फलक क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में, सारे फलक जो होते हैं एक निश्चित पैटर्न पर जो है व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करते हैं।
भाई क्रिस्टल में जो सतह फलक, सबसे पहले फलक की बात आए तो जो समतल प्लेन होता है उसे हम सतह बोलते हैं, और विभिन्न सतह जो है आपस में मिल करके किसी न किसी रूप का निर्माण करते हैं, तो इसी को रूप कहा जाता है। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, कोर, जिसे हम इडेज कहा जाता है। यह दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन का स्थान है। बात करते हैं कोर की। कोर मीन्स होता है किनारा। तो किनारा क्या है, यह दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेद बिंदु का, प्रतिच्छेद का जो स्थान होता है उसे हम कोर कहते हैं। देखिए एक फलक ये ऊपर वाला है, अगर हम बात करें इसके तो ये यहां से यहां तक जो है एक फलक ऊपर का है, और दूसरा फलक ये है। अब दोनों फलके जहां पर मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये फलक और ये फलक 1 और 2, ये दोनों फलके जो है आपस में जहां मिल रहा है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इन प्रतिच्छेद के स्थान को जो है हम कोर या किनारा कहते हैं। अगली जो चौथी बात है, अंतराफलकीय कोण, जिसे हम इंटरफेसियल एंगल्स, इसी का एक नाम और है, अथवा अक्षीय कोण, जिसे एक्सियल एंगल कहा जाता है। बात है अंतराफलकीय कोण, जिसे हम इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, इसी का एक नाम और है अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। अब ये अक्षीय कोण क्या होते हैं, क्रिस्टल में उपस्थित आपस में जुड़े किन्हीं दो समतलीय फलकों के मध्य उपस्थित कोण को अंतराफलकीय कोण कहते हैं। अब बात करते हैं अंतराफलकीय कोण क्या होते हैं। क्रिस्टल में उपस्थित आपस में जुड़े किन्हीं दो समतलीय फलकों के मध्य उपस्थित कोण को अंतराफलकीय कोण कहते हैं। देखिए एक फलक ये हो गया, और दूसरा फलक अगर हम इसके बगल वाले की देखें, भाई एक फलक हमारा ये हो गया, इसकी बात कर लें, और दूसरा फलक अगर हम इसको देख लें, तो ये दोनों फलक जहां पे मिलते हैं तो उनके मध्य कुछ न कुछ एंगल होता है। तो ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को जो है हम कोण जो है कहते हैं। भाई दो फलकों के मध्य जो अंतर हो रहा है, दोनों फलकों के मध्य जो अंतर बन रहा है, तो इस अंतर को, डिफरेंस को ही हम कोण कहते हैं। एक फलक ये हमारा हो गया और दूसरा फलक ये हो गया, और दोनों फलकों को देखा जाए, एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, दोनों फलक जिस एंगल पे जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का जो स्थान होता है, जितना एंगल होता है, उसी को कोण कहा जाता है। सबसे पहली बात क्या है, फलक क्या होते हैं, तो फलक आप देख रहे हैं जो एक पूरा समतल सतह होती है, यानी किसी क्रिस्टल में जो पूर्ण व्यवस्थित सतह जो होती है वो हमारा फलक कहलाता है। अगला है रूप। अब ये फलक जो है, विभिन्न फलक जो है आपस में मिल करके जो किसी न किसी आकार का या रूप को जो है, व्यवस्थित रूप जो है, रूप का निर्माण करते हैं। अगला है कोर। अब ये जो फलक जो है, फलक दो फलक आपस में जहां पे मिलते हैं, भाई संरचना बना रहे तो बगैर मिले तो संरचना बनेगी नहीं, तो जहां मिलते हैं तो मिलने का स्थान जो है वो कोर कहलाता है। अगला है
अंतराफलकीय कोण या इसी को अक्षीय कोण। तो कोण क्या, दो फलक, जो जब दो फलक आपस में मिलते हैं तो मिलने पर जिस एंगल पे वो जुड़ते हैं तो उनका जो एंगल होता है दोनों फलकों के मिलने का, उसके मध्य जो कोण बनता है उस कोण को जो है हम अक्षीय कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल निकाय क्या होती है। क्रिस्टल निकाय इसी को कहा जाता है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल निकाय क्रिस्टलों पे एकक सेलों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने की एक विधि है। आद इसी को प्रिमिटिव या अक्षीय दूरियों ए बी सी तथा अंतराफलकीय कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं। क्रिस्टल निकाय में उपस्थित एकक सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। आद एकक सेल या मौलिक एकक सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल और बेसिक यूनिट सेल कहलाती है। चलिए हम बात करते हैं क्रिस्टल निकाय की। अब हम क्रिस्टल तो जान गए कि कोई भी जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं तो उनका जो सबसे छोटा कण होता है क्रिस्टल कहलाता है। अब क्रिस्टल निकाय के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल निकाय क्रिस्टलों को एकक सेलों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने की एक विधि है। देखिए जो क्रिस्टल होते हैं तो हर एक पदार्थ का अलग अलग पदार्थ के अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। तो अब उनका जो एकक सेल होता है, यूनिट इकाई सेल होते हैं, तो हर एक एकक सेल के कुछ अलग अलग गुण होते हैं। अब कितने एकक सेल होते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत, तो उसी एकक सेलों के आधार पर इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो आध अक्षीय दूरियां अक्ष होते हैं, उनकी कितनी दूरियां हैं, उनको ए बी सी के रूप में मापा गया। और अंतराफलकीय कोण, उनके मध्य कितने जो कोण बन रहे हैं उन फलकों के मध्य, उनको अल्फा बीटा गामा के रूप में प्रदर्शित किया गया। और कहा गया कि आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते, यानी उनके कोणों को उन्होंने देखा, अल्फा बीटा गामा कोण को देखा, और उनमें जो है जो अक्षीय दूरियां होती है, कण जो उसमें घटक कण होते हैं, घटक कण की कितनी दूरियां हैं एक दूसरे से, तो दूरियों को उन्होंने एबीसी में मापा। और उन जब फलक का निर्माण करते हैं भाई, 2 घटक कण आपस में मिल करके एक जो है आध का निर्माण करते हैं, अक्ष बनाते हैं, और आज विभिन्न अक्ष आपस में मिलकर के कोण बनाते हैं, तो कोण को अल्फा बीटा गामा में मापा गया। तो उसके आधार पर इन्होंने क्रिस्टल को 7 प्रकार बताए, इन्होंने क्रिस्टल को 7 प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब क्रिस्टल निकाय
में उपस्थित एकक सेल। अब जो क्रिस्टल निकाय यानी पूरा क्रिस्टल बन रहा है, अब पूरे क्रिस्टल में एक इकाई सेल की बात की जाए तो वही कहा गया उपस्थित एकक सेल जिसमें घटक कण। अब एक एकक सेल में जो घटक कण होते हैं वो केवल कार्नर कोने कोने पर लगे हुए होते हैं। जैसे देखा जाए, मान लीजिए ये एक इकाई सेल है, तो एक इकाई सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं घटक कण होते हैं। अब घटक कण कौन होते हैं? तो परमाणु होगा या तो अणु होगा या आयन होगा। तो ये घटक कण कहां पर लगे होते हैं? ये कोनों पर जो है व्यवस्थित होते हैं। देखिए हर कोनों पर जो है ये घटक कण लगे हुए होते हैं। आगे कहा गया आद्य एकक सेल या मौलिक एकक सेल कहलाती है। अब जिसमें घटक कण कोनों पर लगे होते हैं, अब कोनों पर लग करके एक इकाई सेल का निर्माण करते हैं तो उसे आद्य एकक सेल या मौलिक एकक सेल, प्रिमिटिव एकक सेल कहा जाता है। ये मौलिक एकक सेल या बेसिक यूनिट सेल। अब इसे क्यों कहा जाता है? देखिए इसी एकक सेल से मिल करके बहुत सारे एकक सेल मिलकर तो एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो एक क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्टिकल भाई बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सबसे छोटा यूनिट सेल कौन सा? क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलकर बने होते हैं। तो बहुत सारे यूनिट सेल में एक यूनिट सेल को आप जान लीजिए तो सारे यूनिट सेल एक ही प्रकार के हैं। तो वही कहा गया कि मौलिक एकक सेल, इसी एक एकक सेल को पकड़ लिया गया और उसी को मौलिक सेल बताया गया और उसी को आद्य एकक सेल या मौलिक सेल कहते हैं। इकाई सेल के आधार पर इसे 7 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हम 7 प्रकार को उदाहरण सहित बारी बारी करके देखेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो विभिन्न क्रिस्टल होते हैं इनको जो वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार के क्रिस्टल निकाय को देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें जो है क्रिस्टल निकाय है, फिर आद्य अथवा अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, इनके बीच में जो फलक के बीच में कितना कोण बनता है, अल्फा बीटा गामा। और उदाहरण, इसके उदाहरण के थ्रू देखेंगे उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। सबसे पहला है घनीय क्यूबिक। देखिए सबसे पहला घनीय है। घन में होता क्या है? देखिए इसमें घन के ए बी सी ये तीनों भुजाएं, देखिए इसको, इस भुजा को हम ए मानते हैं, ये ऊपर से नीचे जो है, एक को बी मानते हैं और एक को सी मानते हैं। इस तरीके से ये ए बी और सी ये तीनों भुजाएं होती हैं। अब तीनों भुजा में एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है और एक कोण ये होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों कोण होते हैं। तो देखिए इसकी जो भुजाएं हैं 1 2 3, तीनों भुजाएं क्या है? सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी तीनों जो घन होता है घन के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर हम इनके तीनों कोण की अल्फा बीटा गामा तीनों कोण की बात करें तो इसके कोण जो होते हैं अल्फा बीटा गामा ये तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। और ये बराबर कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फ्लोराइड है, पायराइट है, एनासिस है, टेट्राहाइड्रेट, गलेना, गार्नेट, NaCl, KCl, जिंक ब्लेंड, CsCl, Cu, Ag, Au, Pb, CaF2, ZnS, ये इनके जो है उदाहरण है। इनमें जो है ये क्यूबिक का जो है क्रिस्टल देखने को मिलता है। अगला है हमारा द्विसमलंबाज जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं। टेट्रागोनल में अगर देखा जाए तो इसमें ए और बी, एक अगर देखा जाए तो देखिए एक भुजा ये इसकी है और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन तीसरी भुजा जो है ये दोनों से अलग है। तो ये लिखा गया ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, यानी तीसरी भुजा बराबर, भाई ये लंबाई ज्यादा है तो ये एक भुजा जो है इसकी अलग है, तो एक भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न है। अब इसके अगर हम तीनों कोण की बात करें तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला और ये तीनों कोण अगर देखा जाए तो बराबर होते हैं और सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। एक भुजा बराबर नहीं भी होती है लेकिन कोण की अगर बात करोगे तो तीनों के कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें रूटाइल है, आयोडो के, सफेद टीन, SnO2, TiO2, CaSO4 के, H2PO4, NiSO4, PbWO4, ये इनके एग्जाम्पल्स जो है देखने को मिलेंगे। अगला है तीसरा आर्थोरोम्बिक जिसे हम विषम लंबाज भी कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ए बी सी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो नॉट इक्वल होती हैं, यानी कोई भुजा इसमें जो है बराबर नहीं होती है। अब इसके अगर हम कोण की बात करें, भले भुजा बराबर ना हो लेकिन जो इनके एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा यानी सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर देखें तो ओलिवाइन, वायराइट, इल्वाइट, रोम्बिक, सल्फर,
KNO3, PbCO3, BaSO4, K2SO4, Mg2SiO4 इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी। अगला है एकंताज या मोनोक्लिनिक। इसके अगर हम बात करें भुजाओं की तो इसमें सभी भुजाएं जो होती है असमान होती हैं, कोई भुजा बराबर नहीं होती है। और इसके अगर कोण की बात करें तो अल्फा और गामा के कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, बीटा का कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो लेजुलाइट, मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 10H2O, PbCrO4, Na2B4O7 10H2O, CuSO4 2H2O, KClO3, ये इनके जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला है त्रिताज या ट्राइक्लिनिक। इसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो भुजाएं होती हैं ए बी सी तीनों जो है बराबर नहीं होती हैं और इनके कोण जो होते हैं वो तीनों के तीनों जो है असमान होते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें केराइट, एक्सिनाइट, माइक्रोलिन, CuSO4 5H2O, K2Cr2O7, H3BO3। अगले की अगर हम बात करें तो खटकोणीय होता है, हेक्सागोनल जिसे बोलते हैं। इसमें अगर हम भुजा की बात करें तो ए और बी भुजा बराबर होती है, नॉट इक्वल सी, यानी सी वाली भुजा जो है वो बराबर नहीं होती है। इसके अगर हम कोण की बात करें तो अल्फा बीटा दो कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा वाला कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेफाइट, ZnO, CdS, SiC, AgI, वर्जाइट जिसे ZnS बोला जाता है, बर्फ, PbI, Mg, Zn, Cd, ये सब जो है खटकोणीय के एग्जांपल है। अगला है रोम्बोहेड्रल जिसे हम त्रिसमताज अथवा त्रिकोणीय जिसे हम रोम्बोहेड्रल या जो है ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसके अगर हम भुजा की बात करें तो ए बी सी तीन सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और इनके जो कोण होते हैं तीनों के तीनों कोण जो है बराबर होते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि ये 90 डिग्री नहीं होते, यानी कोण तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। आगे दिया है इसके एग्जाम्पल तो कैल्साइट CaCO3 जिसे बोलते हैं। अगला है रोडोक्रोसाइट, डेलामाइट जिसे NaNO3 कहा जाता है, सिनेवार है जिसे HGS से प्रदर्शित करते हैं। अगला है क्वार्ट्ज, AS, SB, बिस्मथ, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बात आती है इसको रटोगे कैसे, याद कैसे होगा। देखिए याद करना बहुत आसान है, बस थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देना पड़ेगा, देखिए अगर हम बात घन की करें तो सबसे पहले घन है। आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भुजा ए बी सी बराबर, और जहां बराबर होगा वहां 90 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो 90 डिग्री का हो गया, ये इतना याद हो जाएगा। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कौन से इसमें एग्जाम्पल है। CaF2 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल NaCl, KCl, ठीक है, CaF2 ZnS, इसको आप ध्यान दे दीजिए। दूसरा है देखिए घन है, फिर देखिए घन में सभी भुजाएं बराबर थी। अब अगर हम दूसरे की बात करें द्विसमलंबाज, तो द्विसमलंबाज में एक भुजा बराबर नहीं रहेगी, तो ए बी नॉट इक्वल सी। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे घन वाले में कोण बराबर थे वैसे इसमें भी कोण बराबर रहेंगे। बस अब एक भुजा असमान कर दिए, बाकी कोण बराबर कर दीजिए। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे SnO2 है, NiSO4, इसमें जो आपको याद हो CaSO4, एक दो जो सफेद टिन है इसको आप एक इसमें से दो तीन याद कर सकते हो। अगला है आर्थोरोम्बिक, देखिए नाम आप रट लीजिए, उसके आगे का अपने आप हो जाएगा। जैसे आर्थोरोम्बिक है, अभी तक हमने एक भुजा असमान किया, अब तीनों भुजाएं असमान कर देते हैं, लेकिन एक बात खास याद रखना कि कोण लेकिन बराबर रहेगा। भाई अभी तक हमने कोण में कोई अंतर नहीं किया, बस केवल एक भुजा असमान किए, आपकी दोनों भुजा असमान कर दे रहे, कोण वही कर दिए। अब एग्जाम्पल आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे रोम्बिक सल्फर है, KNO3, PbCO3, BaSO4, K2SO4, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं चौथे में क्या करना है। देखिए अभी हमने तीसरे में भुजा जो है असमान किया, कोण वही रखा। अब की क्या करना है, भुजा तो असमान रहेगी ही रहेगी, लेकिन कोण में हमें जो है दूसरा वाला कोण जो है 90 डिग्री नहीं रहेगा। यानी अभी तक हमने कोण में कहीं भी छेड़खानी नहीं की, अब की सबसे पहले कोण में छेड़खानी करेंगे। तो कोण में छेड़खानी क्या करेंगे, जिसका बीटा वाला कोण जो है 90 नहीं रखेंगे, बाकी अल्फा और गामा कोण 90 रखेंगे। इससे पहले सब कोण 90 ही थे। यहां तक आ गया आपका।
पांचवें में बात करते हैं तो पांचवें में तिरताछ है, इसमें भी भुजा वही है आसमान, भाई आसमान चल ही रहा है तो आसमान ही रहेगा। और इसमें अगर कोण की बात करेंगे तो सब के सब कोण जो है, अभी तक केवल हमने बीटा वाला कोण जो है 90 नहीं रखा, आपकी सब के सब कोण हम आसमान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं खटकोणीय में। खटकोणीय में फिर आ जाइए, धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करिए। आप क्या करेंगे, दो भुजा बराबर करेंगे और एक भुजा जो है आसमान कर देंगे, तो वैसे कोण भी दो बराबर रखेंगे 90 और तीसरा वाला जो है गामा कोण 120 कर देंगे, बस हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। रोम्बोहेड्रिक की बात करें तो इसमें फिर आ जाइए पुराने पैटर्न पे, यानी सभी भुजाएं बराबर कर दीजिए और कोण जो है बराबर, लेकिन रहेगा तो बराबर, लेकिन 90 डिग्री का नहीं रहेगा। बस इतना आप ध्यान रखिए। नाम आप रख लीजिए और नाम रखने के बाद एक दो बार ऐसे देखोगे तो अपने आप पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक।